आज है 1 सितंबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला है इस बार 5वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, इस बार जो मेन फोकस रहेगा वो महिला और स्वास्थ्य, बच्चा और शिक्षा, इन 4 चीज़ों पर मेन फोकस रहेगा। और पोषण माह जो है पोषण पंचायत से शुरू किया जाएगा। उसके बाद नीति आयोग ने बताया है कि हरिद्वार शहर जो उत्तराखंड में है वो बेस्ट एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इसको 5 पैरामीटर्स पर एसेस किया गया और पाया गया कि ये बेस्ट है। हालांकि इसको जो फर्स्ट पोजीशन मिली है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर थीम में मिली है। उसके बाद सेबी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसने एक फ्रेमवर्क नोटिफाई किया है सोशल स्टॉक एक्सचेंज को लेकर। ठीक है, इसके थ्रू जो सोशल इंटरप्राइजेज हैं वो फंड रेज कर सकेंगी। ठीक है, उसके बाद सर्ट इन कंप्यूटर इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम। ठीक है, इसने एक साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज अभी होस्ट की है जिसका नाम है सिनर्जी। ये 13 देशों के लिए होस्ट किया है। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल स्टार्ट किया है। इसमें दिल्ली एनसीआर और बाहर के बच्चे भी इनरोल कर सकते हैं। ये वर्चुअल स्कूल होगा। ठीक है, उसके बाद जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हमेशा पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है कि कितनी कोर इंडस्ट्रीज़ हैं या उनका वेटेज पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये 8 जो इंडस्ट्रीज़ लिखी हैं: कोल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइज़र, सीमेंट प्रोडक्शन, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम रिफाइनरी, स्टील प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज इसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी का है। ठीक है, 28.04%। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का है 19.85, और उसके बाद स्टील प्रोडक्शन का 17.92। सबसे कम है फर्टिलाइजर्स का। ठीक है, उसके बाद आईआईपी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इसको रिलीज़ करता है एनएसओ। एनएसओ जो कि मोस्पी के अंदर में है। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मोस्पी का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नॉर्मली ये 6 हफ्ते के लैग पे आता है। मान लीजिए कि अभी सितंबर चल रहा है, तो जो सितंबर का डाटा होगा वो 6 हफ्ते बाद आएगा। इसमें जो बेस ईयर है वो 2011-12 ही रखा गया है अभी तक। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसमें कई सारे चेंजेस किए जा रहे हैं। जैसे कोई अगर डिस्कॉम कंपनी है, डिस्कॉम मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है कंपनी, तो अगर वो कई सारे राज्यों में कर रही है तो उसको लाइसेंस जो है, जो सेंटर की अथॉरिटी है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, वो उसको लाइसेंस देगी, ना कि स्टेट वाले देंगे। तो इस पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, फेडरलिज्म वाली बात आ जाती है फिर। ठीक है, उसके बाद एक ही एरिया में कई सारे डिस्कॉम को भी लाइसेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए जैसे दिल्ली है तो दिल्ली में भी कई सारे स्टेट का भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेंगे, और प्राइवेट को भी अलाउ कर रहे हैं। ठीक है, फिर पावर प्रोक्योरमेंट और टैरिफ की बात हुई है। ठीक है, इसको पहले सेट करना होगा। उसके बाद क्रॉस सब्सिडी बैलेंसिंग फंड एक बनाया जाएगा जिसके थ्रू जब कोई मतलब सब्सिडी वगैरह देनी होगी तो उसके थ्रू होगा। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के लिए भी जो स्टेट की और सेंटर की जो बॉडीज़ हैं उनको इम्पावर किया गया है। उसके बाद है आर्टमिस मिशन। ये मून मिशन है नासा का। ठीक है, आर्टमिस जो थी वो ग्रीक की एक देवी थी, चांद्रमा की देवी मानी जाती थी। और ये ज्यूस जो ग्रीक के सबसे महान देवता माने जाते हैं, जो उनकी ट्रिलॉजी है उसमें ज्यूस, पोसाइडन और हेडीज हैं। तो ज्यूस जो थे वो आकाश के एक तरह से देवता थे। ठीक है, तो उनके जो जुड़वा बच्चे थे अपोलो और आर्टमिस। अपोलो जो है सन गॉड, आर्टमिस जो है मून गॉड, मून गॉडेस। ठीक है, उसके बाद है रेडिएशन इमरजेंसी। अभी यूक्रेन में जो लड़ाई चल रही है वहाँ पे उनका एक जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है बड़ा इस समय कॉन्फ्लिक्टिंग जोन में है। मतलब ऐसा कई बार खबर आई कि उस पर भी हमला हुआ या वहाँ पे बमबारी हुई। ज़पोरिज़िया आपने नाम सुना होगा। तो वो फिर वहाँ के जो आसपास के लोग थे उनको उन लोगों ने क्या किया, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ थी उन्होंने एंटी रेडिएशन पिल दी, आयोडीन की पिल होती है। ठीक है, पोटेशियम आयोडीन की। तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मानते हैं कि यहाँ रेडिएशन इमरजेंसी हो सकता है। रेडिएशन इमरजेंसी मतलब कोई अनप्लान्ड या एक्सीडेंट इवेंट हो किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट या ऐसी कई जगह जहाँ से न्यूक्लियर रेडियो हज़ार्ड होने का खतरा हो, जिसमें इन्वायरमेंट या मनुष्यों को मतलब नुकसान पहुंच सके। वहाँ पे एक पहले चार्नोबिल जो हो चुका है, चार्नोबिल डिज़ास्टर जिसको कहते हैं 1986 के आसपास। ठीक है, वो भी यूक्रेन में है, वो नॉर्थ में है, ज़पोरिज़िया साउथ में है। ठीक है,
उसके बाद एंटी रेडिएशन पिल जैसे बताया वही पोटेशियम आयोडाइड होता है, ये टैबलेट होती हैं। ये जो है मतलब जो हमारे शरीर में एब्जॉर्प्शन होता है रेडिएशन का उसको कम करती हैं, ठीक है। या एक तरह से रिपेलेंट का काम करती हैं कि एब्जॉर्ब नहीं होने देती हैं। जो हमारा थायराइड ग्लैंड है, जो रेडिएशन जब आती हैं तो वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाता है, क्योंकि थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाने के लिए आयोडीन का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि ये रेडियो एक्टिव आयोडीन है या नॉर्मल आयोडीन है, ठीक है। उसके बाद बस आयोडीन से मतलब होता है। फिर है मेथामेप्टामाइन, जिसको शॉर्ट में मेथ कहते हैं। ये एक तरह का स्टिमुलेंट ड्रग होता है, जो कि ADHD एक तरह का एक बीमारी होती है, डिसऑर्डर होती है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। और नार्कोलेप्सी, ये एक तरह का स्लीप डिसऑर्डर होता है। इसको क्योर करने में काम आता है, पर इसका लोग एडिक्शन भी करते हैं और ये बैन है, ठीक है। उसके बाद ऑन्कोलिप्टिक वायरस, ये एक तरह के वायरस हैं जो कैंसर सेल्स को टारगेट करते हैं और उनको मारते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसकी एबिलिटी को इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। इन पे अभी रिसर्च चल रही है, अभी ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, पर ये रिजल्ट मिले हैं ऐसे कुछ, ठीक है। उसके बाद पोर्ट वाइन स्टेन, पोर्ट वाइन स्टेन एक तरह का मार्क होता है शरीर पे, ठीक है। रेड या पर्पल कलर का होगा, और ये नॉर्मली जो लोग पैदा होते हैं उनके साथ ही होता है, ये बाद में नहीं होता। जब इस एक तरह से अबनॉर्मलिटी मानी जाती है इसको, जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जब बच्चा गर्भ में होता है तभी ये ऐसा मेल फंक्शन हो जाता है कैपिलरी का, ठीक है। वो एक तरह से म्यूटेशन बन जाता है और वो निशान पड़ जाता है। नॉर्मली ये गले पे या सर पे, हाथ पे या फेस पे होता है, ठीक है। फिर है मिखाइल गोर्बचेव, ये सोवियत यूनियन के आखिरी प्रेसिडेंट थे जिनका भी देहांत हुआ, और इनको कोल्ड वॉर ख़त्म करने का श्रेय दिया जाता है, और इसके लिए इन्हें 1990 में नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला है, ठीक है। और इनको एक और श्रेय जाता है कि इन्होंने जो आयरन कर्टन था यूएसएसआर के बीच में और वेस्ट और यूएसए के बीच में, उसको इन्होंने ख़त्म किया। उसके कारण जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ, ठीक है। जर्मनी उसके पहले मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ईस्ट ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी में डिवाइडेड था, एक वॉल खींची थी बीच में, ठीक है। एक पार्ट यूएसएसआर के पास था और दूसरा इंडिपेंडेंट मतलब वो वेस्ट के इन्फ्लुएंस में था, ठीक है। और उसी समय जो अफ़गानिस्तान में इनकी वॉर चल रही थी यूएसएसआर की, वो भी ख़त्म हुई, इन्हीं के समय ख़त्म हुई, ठीक है। इनको और एक श्रेय दिया जाता है कि इन्होंने वहाँ इनिशिएट किया था पॉलिटिकल रिफॉर्म, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म, जिसको पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट कहा गया, ठीक है। ग्लासनोस्ट का मतलब है ओपननेस, ओपननेस मतलब इकोनॉमी का ओपननेस। पेरेस्ट्रोइका का मतलब रिस्ट्रक्चरिंग, ठीक है। पॉलिटिकल सिस्टम का और इकोनॉमी का, दोनों का। ये मतलब क्या ऐसा भी कहते हैं कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, इसलिए जो सोवियत यूनियन था उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो ये इनकी एक टाइमलाइन है, उस उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें देख लीजिएगा, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये थे आज हमारे करंट अफेयर। सुनने के लिए धन्यवाद।